मेरी एक प्रॉपर्टी 6 साल से नहीं बिक रही थी। फिर मैंने जुआ खेलना शुरू किया, 2 दिन में बिक गई। लोग फालतू कंप्लेन करते रहते हैं, रियल एस्टेट में पैसा फंस जाता है। भाई जुआ खेलो यार, यूं निकलेगा। जो नहीं फंसा वो भी निकल जाएगा। जुआ कोई खराब चीज नहीं है, जुआ बहुत बढ़िया है। बस कोशिश करो कि जीतो। जुए में हारना खराब आदत है, जुए में जीतना बहुत बढ़िया आदत है। लोग ऐसे बुराई करते रहेंगे हमेशा कि जुए में उसका घर चला गया, पर किसी को मिल भी तो गया, वो भी तो गया। इतना अच्छा कौन सा जॉब मिलेगा बताओ? 3 पत्ते खेले, घर मिल गया, नो ब्रोकरेज, फुल्ली फर्निश्ड। खूब खेलो भाई जुआ। देखो लाइफ में कितनी भी भलाई कर लो, ब्लेसिंग उसी को मिलती है जो छींकता है। मैं एक अंधी बुढ़िया को रोड क्रॉस करा रहा था, दूर कोई छीका, कहती है ब्लेस यू। मैं कहा उसी के साथ जाइए आप। मैं रोड क्रॉस करा रहा हूं, मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, उसको ब्लेस यू, अंधे ब्लेस यू फेंक रही है। तुमको दिख भी नहीं रहा, हो सकता है वो खून करते हुए छींक रहा हो। हाउ डू यू नो? बस ब्लेस यू। ये पता नहीं क्या पावर मिल गई है छींकने को। कोई खांसता है तो गाली पड़ती है, बस ये साले कोविड फैलाएगा भाग जाए। छींक रहा है तो ब्लेस यू, सीधे सब फादर बन जाते हैं, ब्लेस यू माय चाइल्ड। उसमें भी तो कीटाणु ही निकल रहे हैं, वो कौन सा गंगा जल छिड़क रहा है भाई? तुम्हारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा तब भी कोई ब्लेस यू नहीं बोलता, उसको ज्यादा जरूरत है, इसको नहीं। वो जिसकी नाक बह रही है, ब्लेस दैट। पर एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, रिफ्लेक्स रिएक्शन है। कोई भी छींकेगा तुरंत ब्लेस यू। किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है, पहली बार लाइफ में ब्लेस यू बोल देगा, फिर खुद ही डर जाएगा कि मैंने क्या बोल दिया, क्या मतलब होता है ब्लेस यू का। मैं आईसीयू में गया था, मैंने छींका, एक बंदा कोमा से निकला, ब्लेस यू बोला, वापस चला गया। रिफ्लेक्स। आई थिंक वी शुड यूज इट टू आवर एडवांटेज। तुम एक काम करो, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अपने पेरेंट्स के पास जाओ, वो कुछ बोले उससे पहले छींको, ब्लेसिंग लो, भाग जाओ। कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हमने तो शादी करना ही नहीं, अब ब्लेसिंग दे दिया, अब नेक्स्ट हम बच्चा लेके आएंगे। यार मैं थोड़ा घुस गया हूँ क्राइम में। आई वॉच क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, क्राइम न्यूज में, इसी में मुझे बहुत मजा आता है। एज ए जॉनर क्राइम बहुत पसंद है। तो कभी तुम देखो जैसे क्राइम शो होगा, उसमें किसी का खून हुआ है और फिर जो प्राइम विटनेस होता है, जो आई विटनेस होता है, वो डिस्क्राइब करता है कि खूनी कैसा दिखता है। मुझे ये देख के सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि यार अगर मेरे सामने कभी खून हो गया, मैं तो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे शक्लें ही नहीं याद रहती। इतना कौन डिस्क्राइब कर? आंखों का कलर बताए दे रहे हैं भाई, मैं अपने पापा की आंख का कलर नहीं जानता और वो रोज आंख दिखाते हैं मुझे। स्ट्रेंजर की आंख का कलर कैसे नोट कर लिया भाई तुमने? स्पेशली जब कोई तुम्हारे सामने खून कर रहा है, तुम भागोगे कि एक मिनट हेजलनट ब्राउन, बस तिल है, ये तिल है। बर्थ मार्क देखे ले रहे हैं, बताओ। खूनी को खुद नहीं पता उसके तिल कहाँ है। वो न्यूज पढ़ रहा है, खुद ही चौंक रहा है, मेरे कान में तिल है, वो फक है, वो है, मेरे कान में तिल है। फालतू के डिटेल्स बताते रहते हैं कि दाढ़ी कौन से शेप की है, वो तो काट ही लेगा। लड़कियां ब्रेकअप के बाद बाल काट लेती हैं, वो खून के बाद दाढ़ी तो शेव कर ही सकता है। ये भी ब्रेकअप जैसा ही होता है, यू हैव टू मूव ऑन, लीव दैट शिट बिहाइंड। पता नहीं। एंड ऑल दीज डिटेल्स बाय द वे नोटिस, ऐसे भी लिखते हैं कि वो खूनी लाल टोपी पहन के गया था, एंड यू आर सिटिंग एट होम गोइंग, उतार लेगा ना। फिर तुम न्यूज देखोगे उसी लाल टोपी में पकड़ा गया वो, फिर तो बनता है भाई तेरा पकड़ा जाना। अगर तेरे पास एक ही टोपी है, ये क्या जिद है, नहीं मेरी फेवरेट टोपी मैं यही पहन के जा रहा हूं। हिमेश रेशमिया क्यों खून कर रहे हैं यार? ऑल दिस डिस्क्रिप्शन बाय द वे इज गिवन सो दैट कोई स्केच बनाएगा और फिर स्केच से पकड़ा जाएगा। बट आई फील लाइक सारी पावर उसमें स्केच आर्टिस्ट के पास ही है। तुम बताए जा रहे हो, उसको जो मने वो बनाएगा। तुम लगे हो डिस्क्राइब करने में, वो हर बार अपने ससुर की फोटो बना रहा। पुलिस करी तुमने पिछले हफ्ते भी यही बनाया था। यार सर यही खून कर रहा है।
आप लोग पकड़ ही नहीं रहे हो। स्केच क्या एड्रेस है मेरे पास, इसकी बीवी भी चुड़ा ले, पकड़िए दोनों का। स्केच आर्टिस्ट के पास इतनी पावर है, किसी से भी लड़ाई होती तुरंत स्केच बनाने लग जाता है। साले तेरे को बताता हूँ अगले। नहीं सॉरी, स्केच मत बना। ऑल दीज डिस्क्रिप्शन बाय द वे डोंट हेल्प ऑल्सो, क्योंकि लोग अपना हुलिया बदल देते हैं यार। हैं? What is the best time to get a makeover? After committing a murder. आपने वो वीडियोस देखी YouTube में जिसमें सड़क से किसी को भी उठा के उसको एकदम मेकओवर दे देते हैं, शक्ल बदल जाती। इनके चक्कर में आधे क्रिमिनल पकड़े नहीं जा रहे। पुलिस आ रही है ढूंढने का, ये तो है ही नहीं, तो कोई और है। तो कोट पहना है इसकी, तो स्पाइक्स, सर पे ब्लैक पाउडर डाल दिया, बाल आ गए। आप शायद वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। एक और चीज यूज करते हैं, पुलिस के पास एक वेपन होता है, उसको कहते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट। किसी का भी खून होता है, वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ बाल बाल उठाओ जाके अपना। देखा आपने किसी भी शो में खून होगा, एक बड़ी से ऑफिस में खून हुआ है, एक लाश पड़ी है, ये लोग आएंगे और एक बाल उठाते हैं। एक ऑफिस में एक बाल मिला इनको। कौन से टकलों का ऑफिस है भाई, एक बाल। लाश के बगल में बाल मिला है, ये उठा रहे हैं फोरेंसिक। ये जरूर खूनी का बाल होगा। क्यों भाई, बाकी लोगों के बाल नहीं चढ़ते? लाश का भी तो हो सकता है, इतनी टेंशन में था, मर भी गया बेचारा। वहां पे कोई मर गया, वहां एक बाल मिला है। मैं जिंदा हूं, मेरे घर में गुच्छे निकलते हैं रोज। मेरे घर में खून हो गया, फोरेंसिक वाले 1 घंटे तो झाड़ू ही लगाते रह जाए। 800 ग्राम बाल मिले हैं सर। कहां से डीएनए शुरू करें टेस्ट करें? खून छोड़ो, तेल लगाया करो तुम। ये डीएनए हमेशा गंदी चीजों में क्यों मिलता है? बाल, थूक, स्पर्म। वो बेचारा एग्जाम दे के आया है, प्रोफेसर, वो बना है ऑफिसर डीएनए टेस्ट करने के लिए, जमादार बना दिया उसको। जो थूक उठाओ, टाई पहन के आया थूक उठाने। बाल में क्या एक्यूरेसी है भाई, उड़ के आ जाते हैं घर में बाल। मैं 36वें फ्लोर पे रहता हूं, मेरे घर में घुंघराले लाल बाल मेरे हैं क्या? आ रहे हैं कहीं से। कोई लड़की अपना जाके छत पे सुलझाती रहती है और एविडेंस फेंकती रहती पूरी दुनिया में। इनके मोहल्ले में कहीं भी खून हो रहा है, इन्हीं का डीएनए टेस्ट हो रहा है। किसी ने विग पहन के खून कर दिया तो रैंडम लोगों के डीएनए में ले जा, कह रहे तुमने खून किया ना? भाई मैं तिरुपति गया था। उन्होंने तो बोला सरकारी नौकरी मिलेगी, तिहाड़ लेके जा रहे हैं लोग। I read this about तिहाड़, I don't know if you guys know this। तिहाड़ में जो इनमेट्स होते हैं वो फर्नीचर बनाते हैं और उसके बाद वो टेबल्स जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली में, और तब बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए तुम देखोगे दिल्ली में रैंडमली किसी को भी जेल में डाल देते हैं। तो कह रहे हमने कुछ किया नहीं, कहता पता है पर बच्चों की पढ़ाई का सवाल बना दे एक टेबल। क्या है उमर खालिद, क्या हो गया? कल को तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। बट यार आई वॉच अ लॉट ऑफ टेररिस्ट वगैरह का भी मैं देखता रहता हूँ। पहली बात तो पुलिस का फेवरेट क्राइम टेररिज्म है, क्योंकि वो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, वो सॉल्व होके आता है। जिस दिन अटैक हुआ उसी दिन ट्वीट आ जाती है हमने किया। आईसिस कह रहा हमने किया, अलकायदा कह रहा नहीं हमने किया, झूठ बोल रहे हैं हमने। पुलिस कह रही हम कैसे मान लें? तो वो लोग सामने से फिर सबूत दे रहे। आईसिस वीडियो भेज रहा है कि ये देखिए लेफ्ट हैंड से बम फेंका गया, हमारा बंदा लेफ्टी है। कई बार गलत दिन ट्वीट डाल देते हैं ये लोग, क्योंकि शेड्यूल करते हैं ना, इनको पता नहीं रहता। इन्होंने ट्वीट डाल दिया कि इस सैटरडे का अटैक हमने किया है। लोग कह रहे कौन सा अटैक? फक, ये तो अगले हफ्ते का ट्वीट। इंटर्न को फायर करो, वो लोग अलग फायर करते हैं वो लोग का। बट देखो जितना भी गवर्नमेंट या जितनी भी हमारी एजेंसीज है ना, उनकी टैक्टिक क्या है कि हम लोग टेररिस्ट को रोकने के लिए या क्राइम को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पासपोर्ट देना मुश्किल कर देंगे। आप पासपोर्ट लेने जाओ तो वो लोग बोलेंगे नहीं अभी 10 दिन तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हम देखेंगे तुम्हारा कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है।
अगर बचपन से लेके अब तक तुमने कोई भी क्राइम किया होगा तो तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ये सही स्ट्रैटेजी है, सारे क्रिमिनल्स को यहीं रखो, ये हमारे क्रिमिनल हैं, यहीं क्राइम करेंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। फिर कंप्लेन कर रहे हैं हमारे देश में क्राइम इतना। भाई तुम्हारा प्लान ही उल्टा है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनका पासपोर्ट छीन लो, दो ही मत, तुम यहीं रुको, कोई खून करे वीजा ही दे दो सीधे। कहेगा हमने अप्लाई नहीं किया, देश की तरफ से नहीं। कनाडा जाओ। अच्छा ठीक है ना, मालदीव चले जाओ। आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड हैव फिगर्ड इट। मालदीव्स का जब हुआ केस तो लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हम इनसे बदला लेंगे, हम इंडियन टूरिस्ट नहीं भेजेंगे यहाँ पे। मैं कहा वो पनिशमेंट है, वो करो। किसी भी देश की ऐसी तैसी करनी है, इंडियन टूरिस्ट भेजो वहां पे। आर्मी वाले लोग अच्छे, उनको वापस बुलाओ, इनको भेजो। किसी भी देश की मार सकते हम लोग। मालदीव बड़ा घमंड है, उनको नीला पानी है, ये लोग थूक थूक के लाल कर देंगे पूरा। रेड सी बना देंगे वहां पे। हम इतना पॉलिथीन फेंकेंगे, इनका पूरा ओशन लैमिनेट हो जाएगा। हमारे पास पावर है, हम यूज तो नहीं कर रहे हैं हमारे टूरिस्ट यार। चाइना ज्यादा बोलेगा, इंडिया चाइना बॉर्डर खोल दो। एयर इंडिया से बोलो 10-10 रुपए में चाइना फ्लाइट लेके जाओ, पूरा यूपी बिहार चाइना भेज दो। वो खुद वहां पे बोलेंगे सॉरी आप कर लें। चाइना वाले संस्कृत में माफी मांग रहे, कह रहे आप शंघाई ले लो, इनको ले जाओ वापस। वेज मोमो मांग रहे हैं सर। This tactic is not working by the way, if you notice. इनको लगता है क्रिमिनल पासपोर्ट लेने पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं। वो एप्लीकेशन नहीं भर रहे, वो खरीद रहे हैं पासपोर्ट। दाऊद के पास 12 पासपोर्ट हैं अलग अलग। वो अपनी टी शर्ट देखता है, मरून पहनी है, आज सिंगापुर। इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं यार। आई थिंक टेररिस्ट लोगों को पता है ना, कुछ एक साइड हसल भी करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल तो काम होता नहीं है। आई थिंक उन्हें मोमबत्ती बेचनी चाहिए। जहां अटैक कर रहे हो वहीं पे दुकान खोल दो। तुम्हें तो पता ही है कहां कर रहे हो, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, बढ़िया बिकेगी। तो कहेंगे आपको कैसे पता? इंट्यूशन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे आप मोमबत्ती बेच रहे हो, यू सी। आप लोगों को ये पता है पॉटलक क्या होता है? कुछ कई लोगों को पता है, मुझे नहीं पता था, रिसेंटली पता चला, मेरी लाइफ बदल गई है यार। अमेजिंग। तुमको क्या करना है, अपने दोस्तों को बोलो कि खाना अपने घर पे बनाओ, एक डब्बे में पैक करो, मेरे घर लेके आओ, हम यहाँ खाएंगे और ये मेरी पार्टी है। ये अलाउड है? मैं आज तक गलत पार्टी दिए जा रहा था यार। अब मैं सीख गया हूं, अब मैं अपनी बेटी की शादी में पॉटलक रखूंगा। अब कोई खाने के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकता। ये बोलेगा इनकी दाल में नमक नहीं है, तो अपने डब्बे से खा ले फिर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस।